जी, ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी हम इससे पहले जब बात कर रहे थे हमारे साथ रामीन मलिक थी जिनसे हमने बात की भाई आपकी स्किन के हवाले से, लेकिन अभी हमने बात करनी है कि हर शख्स जो है वो चाहता है वो बहुत बेहतर से बेहतर नज़र आए, और उसमें जब बेहतर नज़र आने की ख्वाहिश होती है तो कोई ना कोई बात उसे कभी कहीं सुनने को मिल जाए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं तैयार होकर कहीं जा रही हूँ या अगर मैं नहीं रेडी हुई हूँ तो लोग मुझे एकदम से ये कहें कि भाई क्या बात है, आज तुम जो है बहुत फीकी फीकी लग रही हो, तुम्हारा रंग जो है वो बहुत कंप्लेक्शन डार्क लग रहा है। तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाऊंगी और सोचने लग जाऊंगी आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या वाकई। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई मुझे कहे कि तुम तो बड़ी फ्रेश लग रही हो और गोरी लग रही हो, तो मुझे एकदम से एक वो खुशी का एहसास होने लगता है। ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न क्या है? और इसकी रीज़न ज़ाहिरी बात है वो यही है कि आप जो है, आपको हमेशा बताया गया है जब से आप पैदा हुए कि गोरा रंग जो है वो मानना यही है कि वो वही बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप थोड़े डार्क कम्प्लेक्शन के तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि हमारे एशियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर से गोरी रंगत जो है उसको आज तक जो है वैल्यू किया जाता है? और उस वैल्यू करने के बाद क्या हम नहीं समझते कि जिस तरह मैंने कहा, अगर मुझे कहा जाए कि आप गोरी लग रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर मुझे कहा जाए आप डार्क होगी तो मैं बहुत फिक्रमंद हो जाती हूँ। तो ये हमारे जहन पर, हमारी सेहत पर कितना असरअंदाज होता है, इस सब पर जो आज हम बात करेंगे। और क्या इसको हम किस तरीके से जो है पीछे कर सकते हैं, इस माइंडसेट को किस तरीके से सेट किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए जो हमारे साथ गेस्ट है पहले उनका मैं तारुफ करवा दूं, फिर मैं बात करती हूँ कि हमें किस तरह से इस बात को जो है लेकर चलना है। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कंजा सना उमर, एक मुमताज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि भाई मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट तो हैं ही हैं, और इन्होंने जिस तरह काम किया है ख़ासतौर से पाकिस्तान, बहरीन और खलीजी ममालिक में, जहाँ पे जहनी सेहत के साथ साथ जज्बाती सदमात, ये वही जज्बाती सदमा जो एकदम से हमें सदमा हो जाता है इस तरह की बातें सुनने के बाद, और शख्सियत के पेचीदा मसाइल पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। तो हमने सोचा इन्हीं को बुलाते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई कंजा ये सब क्या है और कब हम इससे, इन तमाम बातों से पीछा छुड़ा सकते हैं, या ये हमेशा ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम कंजा, कैसी हैं आप? आपको वेलकम करती हूँ, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा कंज़ा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताएं कि खूबसूरती और कामयाबी का मयार हमारे माशरे में आज तक ये गोरी रंगत ही क्यों? और अगर ये है तो इसको इस तरह डायरेक्टली किस क्यों क्या इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह के अल्फाज, जैसे मैं कह दूं अरे कंज़ा आप तो बहुत, आपका डार्क कम्प्लेक्शन लग रहा है, क्या हो गया है आपको? हुँ। देखिए, बचपन से लेके अभी तक हम एक ही तरह की चीज़ मीडिया पे भी देखते आ रहे हैं, हमारे घरों में भी यही बातें होती हैं। हमेशा से एक माइंडसेट रहा है, उसी माइंडसेट को हमेशा एक फ़रोग़ मिलता रहा है एक तरह से। वन वे और अनदर हम हमेशा ये कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि लोग इसी तरह से जो थोड़ा-सा डल कम्प्लेक्शन हो जी। या थोड़ा-सा डार्क कम्प्लेक्शन हो, सामने की तरफ अगर रंगत हो, तो उसको वो बोरिंग कहना शुरू कर देते हैं, डल कहना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मुझे और कोई वर्ड याद नहीं आया बिकॉज़ मेरी कंडीशनिंग ये हो चुकी है कि मैंने सांवली रंगत को डल के साथ ही कंपेयर करना है। तो जी। दिस इज़ हाउ ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो एक चीज़ को नॉर्मलाइज़ करती है और इसी तरीके से इन्होंने सांवली रंगत को डलनेस के साथ, फीके पड़ने के साथ काली रंगत को बुरे होने के साथ, अनएक्सेप्टेबिलिटी के साथ कि ये चीज़ कबूल नहीं की जाती सोसाइटी में, इस चीज़ के साथ कंपेयर किया हुआ है। जी। तो इस तरह से एक कंडीशनिंग हुई है जी और ये बहुत गलत। बिल्कुल, आपने कहा कि गलत बात है। कंज़ा, जब किसी लड़की या लड़के का रिश्ता होना होता है या कोई देखने आ रहा होता है तो ख़ास तौर से जो वालिदा होती हैं वो कहती हैं लड़की को अगर डार्क उसका कम्प्लेक्शन है या व्हिटिश है वो, तो उसको कहा जाता है कि चलो कोई ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल करना शुरू कर दो, या चलो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, कुछ दिनों में तुम्हारा रंग बेहतर हो जाए। तो ये चीज़ें किस तरह कितना असर डालती हैं उस लड़की या लड़के के ज़हन पर और सेहत पर, जब उससे इस तरह की बात की जाती है तो? देखिए, बहुत असर डालती हैं। उनकी शख्सियत इस चीज़ से बिल्कुल एक तरह से मसख़ हो जाती है। आप किसी इंसान को ये कह रहे हैं कि तुम इस सोसाइटी में या इस दुनिया में तब एक्सेप्टेबल होगे जब तुम जाके ये मेडिसिन लोगे, तुम्हारी रंगत गोरी होगी और तुम इस में ब्यूटी के म्यार के ऊपर पूरा उतरोगे, सिर्फ़ तभी तुम यहाँ पर फिट इन कर सकते हो या तभी तुम्हें यहाँ पर कबूल किया जा सकता है। जी। अगर तुम्हारी रंगत गोरी नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर कबूल नहीं किए जाओगे और इस चीज़ को कबूल करने के लिए तुम्हें जाके मेडिसिन्स लेनी है, ये इंजेक्शंस लगवाने हैं, ये सारा कुछ करना है। अच्छा कंज़ा, क्योंकि आप आपके पास आते हैं पेशेंट, और यकीनन इस तरह के पेशेंट भी आते होंगे जो इस तमाम ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो आप फिर उनको क्या फिर रिकमेंड करती हैं? किस तरह उनकी फैमिली, आपने कहा ना फैमिली से ये स्टार्ट होता है? हुँ। देखिए, इनको हम कहते हैं माइक्रो ट्रॉमास जो मज़ाक-मज़ाक में घर वाले आपके ऊपर बात करते हैं, कलर के ऊपर, वेट के ऊपर, आपकी किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर, आपकी शख्सियत में से जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जो नेचुरल है।
अगर आपके घर वाले कंटिन्यूअसली आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं चीज़ों पर, तो इसको हम माइक्रो ट्रॉमा के अंडर कंसीडर करते हैं। तो हम थोड़ी-थोड़ी इसमें ट्रॉमा थेरेपी करते हैं, और जी। ट्रॉमा थेरेपी के साथ हम उनकी सेल्फ एस्टीम पर, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल करने में, बाउंड्रीज़ लगाने में, इन चीज़ों पर काम करते हैं। एहसास कमतरी उनका ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जो कोर बिलीफ सिस्टम, यानी कि जो परसेप्शन, जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, जो उनकी रियलिटी बन चुकी है, हम उस रियलिटी को थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम चैलेंज करते हैं कि क्या इसमें कोई सच्चाई भी है जिस पर आप यकीन कर रहे हैं, जिसको आप अपनी रियलिटी बना रहे हैं? क्या इसमें कोई सच्चाई है, या ये सिर्फ़ एक सोसाइटल बेस्ड एस्पेक्ट है? तो फिर इस तरह से वो आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ से हील कर लेते हैं। थोड़ा-सा हम उनको अपने आप से जी। अलहदा रखकर अपनी फैमिली की बातों को दिखाते हैं कि ये अलग चीज़ है और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग चीज़ है। जी। अच्छा कंज़ा, आपने भी ज़िक्र किया कि जो पेरेंट्स होते हैं वो इस तरह कह देते हैं बच्चों को कि भई उनका रंगत जो है वो सांवली है, या हमने ये भी देखा है जो बुज़ुर्ग होते हैं ख़ास तौर से, चलो पेरेंट्स नहीं भी ध्यान दिला रहे तो आपके दादा-दादी, ग्रैंड-पेरेंट्स हैं वो अक्सर कह देते हैं हुँ। हुँ। एक बड़ा बच्चा जो छोटे से जो है अगर वो कम उसका जो रंगत है तो उसको कहते हैं कि भई ये तो काला पैदा हो गया है, ये इसके रंग का को क्या हो गया, बड़ा भाई तो बहुत बेहतर है। तो इसमें इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो इस सूरत में जो है वालिदैन को क्या करना चाहिए? किस तरह बच्चों में एहसास कमतरी जो है, जो बढ़ रहा होता है उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए? शुरू से वालिदैन को अपनी जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो कन्वर्सेशन करें एक बच्चे के साथ, जो बात वो करें अपने बच्चे के साथ, उसमें इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी का एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि उसमें वैरायटी होनी चाहिए। उसमें ये फैक्टर होना चाहिए कि कोई भी रंगत है, उसको वो स्टिग्मेटाइज़ ना करें। वो बात इस तरह से करें कि उन्हें वो रंगत किसी भी दूसरी रंगत से फ़र्क ना महसूस हो उसमें। तो ये ना लगे कि ये गोरी है, ये काली है, ये सांवली रंगत है। वो उनको लगे कि बस ये रंगत है, यानी कि ये चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए उनके दिमाग में। प्लस उन अगर कोई आस-पास के लोग बड़े जो हैं वो अक्सर मज़ाक कर जाते हैं, ह्यूमिलिएट कर जाते हैं, बच्चे को ये कह भी देते हैं, तो जब घर से जो उनका बेसिक घर है, जो उनके माँ-बाप, जहाँ पे उनके माँ-बाप हैं, जो जहाँ पे उसको महफ़ूज़ फ़ील करना है, अगर वो वहाँ ही सेफ़ फ़ील करेगा, तो आस-पास के लोगों की बातों से उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस हद तक नहीं पड़ेगा कि उसके माँ-बाप उसको वो समझा के हैंडल ना कर सकें। हाँ, जी। अगर माँ-बाप भी यही चीज़ कर रहे हैं, कंपैरिज़न कर रहे हैं, वो घर जो उसको महफ़ूज़ फ़ील करवाना चाहिए जहाँ पर उसको, वहाँ से ही उसको लग रहा है कि मेरी रंगत पर अटैक किया जा रहा है, मेरी ज़ात पर अटैक किया जा रहा है, तो फिर आस-पास के लोग भी जब वो कहेंगे तो वो उस चीज़ को सिर्फ़ बढ़ाएगी, उसको कम नहीं करेगी। फिर माँ-बाप कुछ भी नहीं कर सकते उस मामले में, जब तक बिल्कुल। वो अपनी अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी सोच को चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। कंज़ा, यहाँ पे एक बात आपसे करूँगी कि हम देख रहे हैं कि मीडिया या आप सोशल मीडिया की बात कर लें या इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो जब भी बात कर रहे होते हैं तो वो गोरी रंगत पे को बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं कि रंग को किस तरह बेहतर किया जाए, क्रीम्स का इस्तेमाल बता रहे होते हैं। यानी कि गोरी रंगत को ही जो है फ़ोकस किया हुआ होता है। इनका क्या किरदार आप देख रही हैं इस वक़्त? बहुत ह्यूज किरदार है इनका। मेरा ख़्याल है कि मेरे बचपन से मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। हमने कितने सारे एडवर्टाइज़मेंट्स देखी हैं, हमने कितने सारे कैरेक्टर्स देखे हैं कि जिसके राइट। अंदर वो थोड़ा-सा जो गोरी रंगत वाली होती है, वो बहुत अच्छी दिखाते हैं उसको, या कोई गोरे रंगत वाला इंसान उसको बहुत अच्छा कैरेक्टर दे रहे हैं, और जो थोड़ा-सा सांवला है उसको कभी विलेन का कैरेक्टर दे रहा है, या कोई ऐसा कैरेक्टर दे रहा है जिसमें उसको सैक्रिफाइस किया जा रहा है। यानी कि इन्होंने दे हैव ऑलवेज़ एस्टैब्लिश दिस फैक्ट कि जो गोरा रंगत है वो ही हर अच्छी चीज़ के काबिल है, और सांवली रंगत या थोड़ी गहरी जो रंगत है, डीप जो रंगत है, उसके वो सिर्फ़ एक ऐसा इंसान है जिसको हम कहीं पे भी सैक्रिफ़ाइस कर सकते हैं, जिसकी हम कभी भी ज़ात की तज़लील कर सकते हैं, जिसको हमें इतना अहम नहीं समझना। जी, जी। कंज़ा, माशरे में जो है हमारी सोसाइटी में है, इस चीज़ को अगर हम ख़त्म करना चाहें तो हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? क्योंकि हम तो देख रहे हैं हर तरफ, आपने खुद भी कहा आप भी अपने बचपन से देख रही हैं, मैं भी, मुझे तो गाने तक याद हैं इस तरह के इस पे बने के गोरी रंगत के ऊपर, तो क्या कहेंगी आप? देखिए, जैसे मैंने कहा कि माइक्रो ट्रॉमास जो होते हैं वो घर से स्टार्ट होते हैं, इसी तरीके से ये चीज़ भी घर से स्टार्ट होनी चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ जो इसमें करनी है वो हमने अपनी सोच चेंज करनी है। अब की जो जनरेशन है वो फिर भी इस मामले में काफ़ी हद तक समझदार होती जा रही है, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, हमारे पास एक्सेस ज़्यादा है चीज़ों की। लेकिन अभी भी जो पुरानी जनरेशन है हमारी, वो इस चीज़ के अंडर ही है। सो हमें थोड़ा-थोड़ा करके घर से इस चीज़ को चेंज करना, तब्दील करना शुरू करना चाहिए। इस तरह से बातें करनी चाहिए कि घर वालों का भी जो दिमाग है वो थोड़ा इस मामले में ओपन हो। जी। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा मीडिया है, जो हमारा सोशल मीडिया है, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये इसमें बहुत ह्यूज रोल प्ले करते हैं। अगर वो इसमें इंक्लूसिविटी ऐड करते हैं, जिसमें डाइवर्सिटी है, यानी कि डिफरेंट कलर्स की बात हो रही है, डिफरेंट कलर्स के लोग सामने आ रहे हैं, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक फ़रोग देगी कि हम सिर्फ गोरे रंगत के ऊपर बेस ना करें हर चीज़ के लिए। हम हर किस्म की रंगत को कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं, हम हैं कॉन्फिडेंट। लाइक दिस कैन बी वेरी मच अडैप्टेबल, अगर हम थोड़ा-सा इसमें घर से लेके मीडिया तक थोड़ा-सा हम इसमें मेहनत करें।
ठीक है, आपने अवेयरनेस थोड़ी बहुत सी अच्छी बात कही, घर से लेके मीडिया तक इस पे मेहनत करो। और हमने देखा भी कुछ टाइम पीरियड ऐसा आया भी था जिसमें मीडिया ने साथ देने की कोशिश की थी और कहा भाई गोरे रंग की जो क्रीमें हैं उनको पीछे करें और आगे लेके आएँ दूसरी चीज़ों को, जो कि इंसान की काबिलियत और ज़हानत होती है उसको एनहांस करना चाहिए। अच्छा कंज़ा, यहाँ पे बात अभी आप कर रही थी यंगस्टर्स की कि उनमें काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन हमने ये देखा है कुछ नौजवान लड़के लड़कियां, वही जब हम रिश्ते की बात करते हैं, जाहिर बात है कि जब रिश्ता नहीं हो रहा होता और लड़कियां परेशान होती हैं और लड़के भी, तो अगर इस गोरी रंगत के मामले को लेके वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको, अगर तो ये माइल्ड फॉर्म में है, यानी कि अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ी बहुत इस तरह की कोई उन पर असर हो रहा है, तो फिर वो इस चीज़ को खुद भी ठीक कर सकते हैं। वो देखें कि जो ये बात कर रहे हैं या जो ये लोग उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये सिर्फ सोसाइटल बेस पर है या जी। जज़्बात की बेस पर है? सोसाइटी के इलॉजिकल नॉर्म्स की बेस पर है या ये जज़्बात की बेस पर है या इसमें कोई ऑथेंटिसिटी है, कोई सच्चाई है? क्या मेरी जो काली रंगत है वो मेरी पर्सनैलिटी में और किसी चीज़ को शाइन नहीं करने देती, यानी मेरी ज़ात के अंदर मेरी काली रंगत के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं और कुछ भी नहीं, किसी भी और तरीके से मैं अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। अगर तो वो इस तरह से थोड़ा-सा अपने आप से अलग करके देखें, तो वो इस चीज़ को बहुत हद तक हैंडल कर सकते हैं। दूसरा जो एक चीज़ हम करवाते हैं लोगों से, जी। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ये कह के कि हमें लोग बहुत टारगेट करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आपने डेली बेसिस पे अपनी कुछ खूबियाँ देखनी है। आप देखें कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इतनी अचीवमेंट्स की हैं, आप इतना पढ़ के, इतना कुछ करके, इतना अपने आप को ट्रेन करके कहीं पर पहुँचे अगर, अपनी बिल्कुल। ज़िंदगी में कितने लोगों के लिए आप एक सपोर्ट हैं, तो आपने वो खूबियाँ बार-बार अपने सामने रखनी है। जब आप रिपीट करते हैं एक चीज़ को, आपका ब्रेन उसको एज़ अ मैसेज लेता है। जब वो एज़ अ मैसेज लेगा, तो वो उस चीज़ को अपनी सच्चाई बनानी शुरू कर देगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक चीज़ रिपीट हुई है कि आपकी रंगत काली है, तो आपकी जो ज़ात है, उसी के ज़ेरे असर है। हमने उस चीज़ को चेंज करना है। और बिल्कुल आखिरी ठीक। चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा इसका आप पर असर है, अगर आप बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी के अंदर हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, वो बहुत ज़्यादा इससे डिस्ट्रॉयड है, तो फिर आप थेरेपी लें। थेरेपी आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी। जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कंज़ा थीं, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया और समझाने की कोशिश की। और यहाँ पे आप लोगों को यही कहूँगी कि भई सबसे पहले जो है हमें अपने रवैयों को, घर वालों को जो है अपने रवैयों को चेंज करना होगा। और उसके साथ-साथ जो पॉज़िटिव बात कंज़ा ने हमें ये कही, वो यही थी कि हमें अपने लिए खुद ये सोचना चाहिए और एहसास कमतरी में नहीं जाना चाहिए कि खाली रंगत ही जो है हमें आगे लेके नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को भी मोटिवेट कर सकती हैं और खुद हमें भी। तो इस बात को याद रखें कि अच्छा सा दिन गुजारें, अच्छी सोच रखें और पॉजिटिव सोच के साथ ही जो है हर काम को करना चाहिए। और ये रंगत तो कुछ भी कोई भी मायने नहीं रखती। मैं समझती हूँ कि अपने किरदार को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें और लोगों के साथ अच्छे से पेश आएँ। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।